इस सराउंडिंग में भाईजान 3 से 4 इंच पानी खड़ा हो जाता है। ये चौक पे, ये चौक नया बिल्कुल बना है, रोड ये सारा नया बना है। यहाँ पे पानी काफ़ी दिन हफ्ता खड़ा रहता है, तो इधर सब शहरियों के लिए बहुत मुश्किलात का सामना खड़ा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनीस अकरम। प्रोग्राम आवाम तक के नए एपिसोड के साथ, और आज हम बात करेंगे मानसून और निकासी आब के हवाले से। शहर में अगर हम निकासी आब की बात करें तो इस वक्त सूरत हाल इस कदर अबतर है कि पूरे शहर की जितनी भी मेन पाइपलाइन सीवरेज है जो कि सेम नालों में गिरती है, तमाम की तमाम इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है। उसके साथ साथ जो डिस्पोजल वर्क्स हैं उनकी हालत उससे भी ज़्यादा नागुफ्ताबे है। यानी जितना भी रहता सहता पानी सीवरेज या डिस्पोजल वर्क्स तक पहुंचता है, वहां से आगे जाना सेम नाले तक भी बहुत मुश्किल हो चुका है। उसकी बुनियादी वजह एक तो जितने भी डिस्पोजल वर्क्स हैं उनकी बदहाली है, ज़बूहाली है। उसके साथ साथ एक और सबसे बड़ा मसला है जो कि वापडा के साथ लिंक है। जैसे ही तेज़ बारिश शुरू होती है उसके साथ ही फैस्को की जानिब से बिजली बंद कर दी जाती है, जिसके नतीजे में इन्हें जनरेटर चलाने पड़ते हैं, और बहुत जो ज़्यादातर डिस्पोजल वर्क्स हैं वहाँ पर जनरेटर सिरे से मौजूद ही नहीं है। और अभी जो मानसून की एहतियाती तदाबीर के लिए जनरेटर रखे गए हैं वो भी रेंट पर लिए गए हैं। जी हाँ नाजरीन, सरकारी सतह के ऊपर जो जनरेटर मौजूद थे वो इतने ख़राब हैं कि वो चल ही नहीं सकते, और इन्होंने रेंट पर लेकर आर्जी बंदोबस्त किया है। लेकिन वो आर्जी बंदोबस्त इतना है कि सिर्फ 25% जो डिस्पोजल वर्क्स है वो फ़ाल होता है इन जनरेटर्स की वजह से। नतीजा ये निकलता है कि पूरा शहर जैसे ही बारिश शुरू होती है, बिजली बंद होती है, तो पूरा शहर एक तालाब की सूरत इख्तियार कर जाता है। और ये पिछले कई सालों से हो रहा है, और इन कई सालों से बजाय सबक सीखने के हमारी इंतज़ामिया, हमारी हुकूमतें सवाए बेहिसी का मुजाहरा करने के कुछ नहीं करते। अब एक बार फिर शहर के अंदर अरबों रुपए का प्रोजेक्ट आने की शुनीद सुनाई दे रही है, और पंजाब गवर्नमेंट 14 अरब रुपए का पैकेज लेके आ रही है। लेकिन अगर सूरत हाल इसी तरह रही और इसी तरह नाकस मनसूबाबंदी रही, और जिस तरह पिछली कई दहाइयों से नाअहलियों का सफ़र जारी है इसी तरह आगे बढ़ता गया, तो कोई शक नहीं है कि इस 14 अरब रुपए से भी निकासी आब का मसला हल नहीं होगा। तहम इस हवाले से शहरी इन मानसून की बारिशों के अंदर किस तरह नबर्द आजमा है, आइए उन्हीं से बात करते हैं। आज इस वक्त मैं एक लारी अड्डा रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ये सड़क जो है उसकी तामीर इस वजह से रोक दी गई है कि यहाँ से जो मेन सीवरेज पाइपलाइन है वो इस कदर नाजुक है कि उसके ऊपर कोई भी भारी वज़न नहीं डाला जा सकता। ये सीवरेज लाइन न सिर्फ इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है, बल्कि ये सीवरेज लाइन 60 से 70% स्लिट की वजह से बंद हो चुकी है, जिसका नतीजा ये है कि जैसे ही बारिश होती है ये पूरे इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ जाते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। यहाँ पे जब बारिश होती है तो 2-2 फुट 3-3 फुट पानी यहाँ पे जमा हो जाता है। मस्जिद जाने के लिए या गुजरने के लिए बहुत मुश्किलात होती है आवाम को, तो जिसकी वजह से ये रोड भी तक जब तमीर हो रहा है अभी तक मुकम्मल यानी कि क्लियर नहीं हो सका। बहुत शदीद मुश्किलात का सामना है आवाम को। अच्छा, अभी बारिश की सूरत हाल, आज भी बादल हैं, आपको नहीं लगता कि हुकूमत को चाहिए था, इंतज़ामिया को चाहिए था कि इसका मुनासिब बंदोबस्त करती? कोई बंदोबस्त कहीं नज़र आता है, कोई कोशिश नज़र आती है गवर्नमेंट की आपको? नहीं सर जी, कोई भी नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल आज बारिश हुई है, काफ़ी पानी खड़ा है, पानी से गुजर के जाना पड़ता है दुकान पर, तो इसीलिए परेशानी बनी हुई है कारोबार में भी और गुजरने में भी। कोई आपको एफर्ट नहीं लगती जब यहाँ पर पानी खड़ा होता है, बाज़ का 2-2 3-3 फुट भी पानी होता है, कोई कोशिश आपको नज़र आती है गवर्नमेंट की? जब ये सीवरेज बंद हो जाती है तो फिर वो अपने काम के लिए आ जाते हैं, वैसे उनको किसी चीज़ का एहसास या ख्याल नहीं है। शहर की बारिशों का मौसम है,
जिसकी वजह से हमें ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट करवाया जाए। नहीं, पिछले कई सालों से मानसून आ रहा है, हर दफ़ा इसी तरह बारिशें होती हैं, हर दफ़ा मैं और आप डूबते हैं इस पानी के अंदर। आपको लगता है इस साल कोई पिछले सालों से कोई मुनफरद होने जा रहा है, कुछ बेहतरी नज़र आई है? जी इंशाल्लाह बेहतरी थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। बाकी गवर्नमेंट से अपील है कि ये काम जल्द से जल्द कंप्लीट करवाया जाए। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि जो निकासी आब की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर आजकल जो जैसे बारिशें हो रही हैं, इन बारिशों में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी ये बारिश जब होती है ना, बहुत खस्ता हालत हुई हुई है। घरों के अंदर पानी चला जाता है। घर के जो से चीज़ें हैं वो कहीं हद तक नीचे हैं। मकान 5-4 गली से 5-10 फुट नीचे होते हैं मकान, उनके अंदर प्रॉब्लम बनती है। जब पानी बारिश आती है, पानी ओवर होता है, तो गलियों में पानी प्रॉब्लम बन जाती है। तो गलियों में कितने फुट पानी है? 2-3 फुट पानी आ जाता है। तो ये जो से बेसमेंट जो से नीचे दुकानों के अंदर बेसमेंट बने होते हैं, और बेसमेंटों के अंदर उनकी मजबूरी बनती है, वो परेशान होते हैं। वो इसके लिए प्रॉपर हल किया जाए। इसका यही है, हुकूमत पंजाब मरियम और नवाज वज़ीर आला, हमारी उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप एक दफ़ा तवज्जो दें इस काम पे। हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि ये जो आपके सामने डिस्पोजल वर्क्स की सूरत हाल है, कैसे देखते हैं जब बारिश होती है, कितनी परेशानी होती है? अस्सलाम वालेकुम। ये सरगोदा का डिस्पोजल है, लारियडा मेन। इसकी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है, और इसकी जो अंदर आके देखें ना, सबसे पहले तो ये है कि भी पानी रुकता है बाहर मेन से। मेन लाइन इसकी बंद है, उसकी वजह से पूरा सरगोदा इसकी वजह से परेशान है। और दुकानदार तो बेचारे वैसे ही परेशान है, सरगोदा वैसे ही परेशान है इस पानी की वजह से। इसके निकासी का हल ही नहीं हो रहा। कम अज़ कम मेरे अंदाजे के मुताबिक 4-5 माह हो गए हैं। कभी मोटरें सड़ रही हैं, कभी समझ नहीं बाहर से पानी दुकान के अंदर आ रहा है। हम दुकानदार खुद परेशान है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं। पिछले दिनों यहाँ पर जो मोटरें भी डूब गई थी, बताया जा रहा है। हाँ जी, मोटरें यहाँ पे दोनों डूब गई थी, और वो कम अज़ कम 5 दिन जो है ना उनको लगे सही होने में। फिर जाके जो है ना निकासी कुछ बेहतर हुई। और ये बाहर से अभी जाके देखो हालत क्या है। आगे से देखें फाजल टाउन देखें, कैंची मोड़ देखें, और न्यू सल्ला टाउन देखें, समझ नहीं हमारी दुकानों के बाहर देखें। हमारी दुकानों का ये हाल है कि हमारी सड़क जो है ना उन्होंने तोड़ के गीटे डाल के चले गए हैं, दोबारा आए नहीं अभी तक। वो कहते हैं कि पहले सड़क बनेगी, फिर हम इसके सीवरेज पहले डलेगी, फिर हम सड़क बनाएंगे। हम जाएं और जाएं कहाँ जाएं? गरीब आदमी किधर जाए? हमारी रिक्वेस्ट है सीएम साहब से, समझे कि नहीं, हमारी इस बात को गौर से संजीदगी से देखें और सुने। छोटी सी बात अगर आपके ख़िलाफ़ हो वो तो बहुत जल्दी सुन जाती है, गरीब आदमी की जो तकलीफ़ है वो नहीं सुनते आप। ये बिल्कुल जैसे कि सुने हमारी बात, समझे कि नहीं, खुदारा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि गरीब आदमी की बात कम सुनी जाती है। इस वक्त भी बारिश हो रही है जब मैं और आप बात कर रहे हैं, तो घबराहट हो रही है आपको कि कहीं फिर पानी खड़ा होगा? कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा ही महसूस हो रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद सड़कें और गलियां ये तालाब का मंजर पेश करेंगी। थोड़ी सी ज़्यादा बारिश होगी तो ऐसा लगेगा जितना पता नहीं कितनी बारिश हुई है। तो इसको अगर हम जिम्मेदारी का तयन करें तो कौन जिम्मेदार है? हर साल मानसून आती है, सबको पता है कि इन दिनों में बारिशें होनी है, लेकिन कहीं पर हमें कोई बंदोबस्त नज़र नहीं आता। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार यही है जी, कॉरपोरेशन है। उसके ऊपर जो है इदारे हैं जो कॉरपोरेशन को चलाने वाले हैं, वही जिम्मेदार हैं। जब काम ही नहीं होगा इस जगह का, तो इस जगह पे मोटरें होंगी, सारी ख़राब होंगी, जो कुछ भी होगा वो सारा कुछ होगा, ऐसा ही होगा।
हमारे साथ यहाँ पर मज़ीद शहरी मौजूद हैं और इस वक्त मैं लारी अड्डा रोड से पहले मौजूद हूँ जहाँ जो बिल्कुल डिस्पोजल वर्क के साथ दुकानें हैं जिनके पीछे पानी पड़ के जो है वो दुकानों की ये सूरत हाल है कि किसी भी वक्त ये कोलैप्स कर सकती हैं। हमारे साथ ये शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि जब बारिश होती है यहाँ पर तो आपको किस तरह की सूरत हाल से नबर्द आज़मा होना पड़ता है? यहाँ पे पानी काफ़ी दिन हफ्ता खड़ा रहता है, तो इधर सब शहरियों के लिए बहुत मुश्किलात का सामना खड़ा हो जाता है। तो हमारी यही अपील है एलान सरगोदा से और ये अफसरान से कि खसूसी इधर तवज्जो दी जाए और गटरों का और सीवरेज का ख़ास ख्याल किया जाए। जी, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि जब बारिश होती है, जैसे आजकल बारिशों का मौसम है, तो किस तरह निपटते हैं इन मामलात से, कितनी परेशानी होती है? भाईजान बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और हम हफ्ता इधर पानी से ही गुजर के दुकानें अपनी खोलते हैं और बड़ी मुश्किलात का सामना। और कॉरपोरेशन को काफ़ी दफ़ा कंप्लेन की है लेकिन कोई भी वो ना एक्शन नहीं लेते। सीवरेज का भी पाइप फटा हुआ है हमारा इधर जो सामने देखें, तो बड़ी परेशानी का बायस बनता है हमारे लिए। तो आपको लगता है पिछली कई दहाइयों से या इस साल में कोई मानसून में इस बार कोई आपको इंतज़ामी हवाले से बेहतरी नज़र आ रही है? जी अभी तक तो कोई नहीं आई, तो मज़ीद भी मुझे लगता है नहीं आएगी। जैसे ये साहब मायूसी का शिकार है, आप भी इसी तरह मायूस हैं? हमारा सामने होटल है, आगे से गंदा पानी निकल रहा है तो कस्टमर बड़े ख़राब होते हैं ऐसे। तो लिहाजा हमारी तो ये गुजारिश है कि ज़रा नज़र षानी की जाए इस पर। ये सिर्फ बारिशों के मौसम में इस तरह अब तक सूरत सर निकलता है, जब ये मोटरें चलाते हैं ना इधर वाली तो ये पानी यहाँ से ज़मीन में से निकलता है बाहर, यानी जो मेन पाइपलाइन जा रही है यही फटी है? हाँ जी यही फटी हुई है, वो निकल रहा है, बल्कि अभी भी मशीनें चलाई हुई हैं तो वो पानी इकट्ठा हुआ है उधर। तो हमारा ये आपको लगता है कि इतने सालों से कोई बेहतरी की उम्मीद आपको नज़र आती है, यानी इस साल को बेहतर कुछ किया है इन्होंने? नहीं सर, कुछ भी नहीं ऐसा बेहतर हुआ। कुछ बेहतर हुआ होता तो हमें नज़र आता है। आगे वाला काम तो हो रहा है जी, बेसिकली जो बेस है वो काम वो ठीक नहीं कर रहे काम। हमारी कोई 4 से 5 कंप्लेनें गई हुई हैं मरीम नवाज़ के पास, मगर कोई नहीं कॉल करते हैं बैक कि कुछ आपके आए हैं, बंदे को नहीं, यहाँ पे कोई नहीं। 4-5 साल से हम दलील हो रहे हैं। दिखावे से मुराद क्या मसलन को लोग देख लेना, दिखावा पुल बन गई है, नवाज शरीफ फ्लाईओवर बन गया है, मगर ये रोड के हालात देख लें, यहाँ पे रोज़ 4-5 एक्सीडेंट हो रहे हैं, चोटें लग रही हैं बंदों को, कोई देखने दसने वाला कोई नहीं। इस रोड के वक्त जो 4-5 साल से ऐसे हैं। और जो पानी की सूरत हाल है ख़ास तौर पे अब जैसे मानसून की है तो कोई बंदोबस्त? हमें पानी के बारे इतना बारिश के पानी का कोई मसला नहीं है जितना सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर ख़राब है। पीछे डिस्पोजल है मेन, उसके पानी की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदगी बनी रहती है, बैठना भी मुश्किल है दुकानों पर। और ये तो मेन डिस्पोजल है जहाँ पर सारे शहर का पानी आ रहा है। पूरा 1 मिनट बंद रहे तो DPO साहब आप आ जाते हैं कि नहीं मोटरें चलाएं, मोटरें बंद ना रखें। पर मोटरें चलती है तो भाई हमारी जलालत बन जाती है हमारे लिए। यानी मोटरें चलती हैं तब भी मुसीबत है, मोटरें ना चले तब भी मुसीबत है जी। गेलल तो लैके दीन कानूनी जोर कानूनी टोए ने बड़े सड़क खराब हुई पई है, बिल्कुल बेकार हुई पई है, पानी खलोता है, जाके देख लो, हुण भी जाके देख लो। नहीं, इसकी वजह क्या, पानी खड़ा होने की वजह क्या? पानी सड़क खराब है, टोए पे ने पंप के सामने उन्हें दीन कानूनी को की तो हम दसीए। कितने अरसे से ये सूरत की दसना 5-6-7 साल हो गए ने इंज ही पानी खलोता है। नहीं, इस साल को आपको कोई फर्क नहीं लगा पिछले सालों में कोई बारिशों के हवाले से कोई बंदोबस्त? सानू कोई फर्क नहीं लगा, कोई भी नहीं है, कोई फर्क नहीं लगा, बिल्कुल इंज ही है, बिल्कुल बेकार। अच्छा आप बताएं, जो इस दफ़ा कोई इस साल आपको कोई लग रहा है कि बेहतरी आ रही है, मुनासिब बंदोबस्त किए गए हैं, बारिशों का मौसम है, हर तरफ बारिशें बारिशें? बस बेहतरी आ रही है गरीब आम के लिए। जिस तरह के हालात हैं मुश्किल हो गया, वो गिल वाला रोड सारा टूटा हुआ, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं उधर, ख़तरनाक हुआ है, काम शाम लोगों के बंद हो गया इसकी वजह से, पानी हुआ। यानी जब बारिश होती है तो कितना पानी खड़ा होता है? पानी इतना गोटे जितना पानी होता है, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं उधर। अच्छा, ट्रैफिक जैम होती है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे, आप बताएं ये जो बारिशें हो रही हैं पिछले सालों की निस्बत इस साल को बंदोबस्त बेहतर नज़र आ रहा है? नहीं, पिछले साल से ये साल उससे भी बदतर है, क्योंकि अब इंतज़ामिया ने क्रैकडाउन तो किया है। अब आप देखें जो असाइनमेंट बोर्ड लगे हुए थे उनको उखाड़ा है। अभी आप इस इधर रोड की तरफ ले चलें, ये रोड बना है, नया बना है, ये जगह बीच में इन्होंने छोड़ दी हुई है। किस लिए छोड़ी है? जिसके पास भी हम जाते हैं ना कि ये क्यों जगह छोड़ी है, इस जगह का क्या हाल है, वो आगे से कोई जवाब नहीं देता। अब आप देखें यहाँ पे पानी खड़ा है,
ये मलेरिया मच्छर का गढ़ बन गया है। अब अगर हम जो पार्टी है वो खुद इस पे इन्वेस्टमेंट करती है, पैसे लगाती है, गवर्नमेंट पीछे से आके अगर फील्ड उखाड़ देती है तो किधर जाएंगे? उसकी तो इन्वेस्टमेंट पैसे डूब गए ना। अब हर मानसून की इस बार बारिशें, आपको क्या लगता है ये जो बारिशें हैं इसमें जब बारिश होती है तो क्या सूरत हाल आपके इस सराउंडिंग में पैदा होती है? इस सराउंडिंग में भाईजान 3 से 4 इंच पानी खड़ा हो जाता है ये चौक पे। ये चौक नया बिल्कुल बना है, रोड ये सारा नया बना है, लेकिन यहाँ पे 3 से 4 इंच पानी यहाँ मतलब 3-4 इंच का मतलब है कि दुकानों में कई फुट पानी जाना जो है। ये मेन रोड के ऊपर अगर पानी खड़ा है तो साइडों में गाड़ी, जब गाड़ी गुजरेगी मेरे भाई, अब पानी से गाड़ी ने भी गुजरना है, पैदल शख्स ने भी गुजरना है, मोटरसाइकिल ने भी गुजरना है। जब गाड़ी ने गुजरना है तो जाहिर सी बात है पानी ने आगे पीछे हलचल करनी है, तो वही फिर जाती हैं, हर साइड पे जाती हैं। लोग यहाँ पे एक्सीडेंट भी नॉर्मली होते रहते हैं। ये मेन वजह यही बनती है, पानी की निकासी जो है। अच्छा, नया एक प्रोजेक्ट आ रहा है बहुत बड़ा, अरबों रुपए का, सीवरेज के हवाले से, आपको लगता है कि उससे भी कोई फ़र्क पड़ेगा या मुस्तकबिल में सरगोदा का कोई मुस्तकबिल आपको रोशन नज़र आ रहा है सीवरेज के हवाले से? हम तो दुआ हुआ है, अल्लाह करे बेहतरी आए, बेहतरी आएगी तो हमारे लिए आसानी होगी, हमारे लिए आसानी होगी तो गवर्नमेंट को सब लोग अच्छा कहेंगे। अगर बेहतरी नहीं आएगी तो गवर्नमेंट को वही जो अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे लाहौर वाले वाक़े की, इस तरह की बात आपको अमूमन सुनने को मिलेगी। उसकी वजह क्या है? बद इंतज़ामी। जब तक मुझे और आपको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, जो टैक्स दे रहे हैं, जो वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, हर एक चीज़ अपनी क्लियर रखते हैं, जब उनको फैसिलिटेट आप करेंगे तो आपके लिए माशरे में हर जगह पे वो आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। जब आप उनके लिए कुछ करेंगे नहीं, आप अपने घर को ले लें, जब आपके माँ बाप या आपका कोई बहन भाई आपके लिए अच्छा नहीं करता तो आप उसको अच्छा नहीं कहते, वो चाहे जिस जगह पे भी हो। तो ये हुकूमत भी एक तरह माँ के जैसी होती है। आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत से कोई अच्छी तवक्को है? रियासत तो होती माँ की तरह है, रियासत का काम ही ये है, वो माँ होती है। तवक्को क्या? तवक्को यही है बेहतरी आए, हर चीज़ में बेहतरी आए। ये नहीं कि किसी एक चीज़ में, एजुकेशन है, सेहत के मसाइल हैं, और ये जो रोड है, पानी, बिजली, गैस। अभी आप देखें, अभी पेट्रोल कितना बढ़ गया है। आप यहाँ किसी भी रक्शे वाले को रोक लें, उससे पूछ लें, वो जो यहाँ से लारी अड्डे का 50 रुपये ले रहा था वो 80 रुपये लेगा, वो 30 रुपये उसने बढ़ा देने हैं, इन्होंने तो 5 रुपये बढ़ाए हैं। उस लिहाज से महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी मलिक असगर और सदर प्रेस क्लब भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मानसून के हवाले से पिछली कई दहाइयों से मलिक साहब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको कोई नज़र आ रहा है कि इस साल को ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं या इस साल कोई बेहतर रहेगा, शहर तालाब नहीं बनेगा, सड़कें नदी नाले नहीं बनेंगी? जी अनीस भाई, आपने यकीनन बड़ी अहम पॉइंट की तरफ अपनी तवज्जो दिलवाई है। यकीनन पंजाब के दीगर शहरों में भी बड़ी तादाद में बारिशें हो रही हैं। सरगोदा में अगरचे वो सूरत हाल नहीं, लेकिन महकमा मौसमियात की तरफ से वार्निंग जारी की गई है। मैं समझता हूं कि अगर बात की जाए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सरगोदा की कारकर्दगी की, तो हमें तो सरगोदा शहर में कहीं ऐसा कोई नज़र नहीं आया कि गटरों की सफाई की गई हो, सीवरेज सिस्टम को साफ़ करने के लिए ताकि पानी रवानी से चला जाए। डिस्पोजल वर्क के पास भी वहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा जनरेटर्स भी हमें ऐसे नज़र नहीं आए कि खुदा न खास्ता बारिश के दौरान अगर बिजली भी चली जाए तो वो जनरेटर्स काम करें। तो मैं समझता हूँ कि इस तरफ फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है, वरना माजी में भी आपने देखा कई दफ़ा हुआ है
कि बारिशों के बाद बिजली चली जाती है और शहर के अहम बाज़ार, गली मोहल्ले, नशेबी इलाकों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात करूँगा अंदरूनी शहर की, तो वहाँ पर भी 1.5-2 फीट तक पानी जमा हो जाता है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस तरफ कमिश्नर सरगोदा डिवीज़न को खुसूसी तौर पर जहाँ दीगर अमूर पर तवज्जो दे रहे हैं, यहाँ इसको भी उनको फोकस करना चाहिए और ख़ुद फील्ड में निकलना चाहिए। जी, हमारे साथ एक और सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, अरशद चौधरी साहब, सीनियर नायब सदर मियाँ प्रेस क्लब के। आपको अगर आप मुआवजा करें पिछले सालों से, तो क्या इस साल कुछ बेहतरी नज़र आ रही है आपको? अनीस भाई, आपको भी सूरत हाल का पता है, इस वक्त भी वही सिलसिले चल रहे हैं जो पहले चला करते थे। अगर आप सरगोदा में कंपनी बाग ना होता, मैं कहता हूं कि कॉरपोरेशन की सूरत हाल बिल्कुल सामने आ जाती है और हमारे मेन बाज़ार जो है वो भी डूब जाते हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होती है। असल में शहर पूरे का पानी अब मुख्तलिफ सड़कों से होता हुआ कंपनी बाग जना हाल जो है वो हमारा बहुत बड़ा पार्क है शहर का, उसमें जमा हो जाता है। आप पिछले दिनों थोड़ी सी बारिश हुई थी तो उसका सारा पानी आपने देखा होगा, उसके तमाम तालाब जो हैं वो भर गए थे और ग्राउंड जो है वो भी फुल हो गए थे। आपके कहने का मकसद है कंपनी बाग जो लोगों की सैरो तफरी के लिए है, वो दरअसल इस वक्त सीवरेज के लिए एक तालाब की शक्ल है? जी बिल्कुल, कंपनी बाग के साथ साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अपना ऑफिस जो है वो भी तकरीबन डूब जाता है और उनका कई दफ़ा रिकॉर्ड भी ज़ाया हुआ है, उनके कमरों में पानी दाखिल हो जाता है। अब उन्होंने कुछ कमरे जो है वो दोबारा से रीबिल्ड किए हैं तो उनको ऊंचा किया गया है। वो इसी वजह से किया है क्योंकि कंपनी बाग में भी के साथ साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अपना ऑफिस भी डूब जाता था। अगर आप ये बात करें ना ये डिस्पोजल्स की, तो वहाँ सूरत हाल आप जाके देखें तो वहाँ सूरत हाल बहुत अबतर है। वहाँ ना जनरेटर हैं, दावे किए जाते हैं कि वहाँ चीज़ें हैं, उसके लिए जनरेटर के लिए ऑयल भी इशू होता है, पेट्रोल भी इशू होता है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे सूरत हाल मौजूदा बिल्कुल नहीं है। डिसिल्टिंग का कॉरपोरेशन कहती है, कई दफ़ा उन्होंने कहा है कि डिसिल्टिंग कर रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि शहर में कभी हमने पंचिंग मशीन इनकी देखी हो, शक्कर मशीन देखी हो। सिर्फ DHQ हॉस्पिटल के सामने जब कोई सूरत हाल ज़्यादा ख़राब होती है तो उस वक्त वो भी इंतज़ामिया का डर होता है। कमिश्नर सरगोदा, DC सरगोदा बारिश के बाद विज़िट के लिए निकलते हैं तो उस वक्त ये उन इलाकों में फोकस करते हैं क्योंकि वहाँ से पब्लिक जो है वो सफ़र करती है और लोग शिकायत करते हैं। अदरवाइज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये सिस्टम नहीं है। मैंने अब सुना है क्योंकि वासा के हवाले से बताया गया है कि कमिश्नर सरगोदा और DC सरगोदा ने बताया था, वासा के हवाले के सरगोदा में वासा जो है वो बन रहा है। उनके MD जो हैं वो अजीज़ुल्लाह नाम के, उनको भी कल उन्होंने चार्ज ले लिया और उम्मीद है कि वासा सरगोदा में बनने के बाद शायद सूरत हाल बेहतर हो। जी, हमारे साथ सदर प्रेस क्लब भी मौजूद हैं, अब्दुल हन्नान चौधरी साहब। इतना अरसा हो गया, कई दहाइयाँ गुजर गई आपको भी इसके ऊपर लिखते हुए, बात करते हुए, बोलते हुए। कोई जो दावे नज़र आ रहे हैं इस बार के हमने मानसून के लिए कोई इंतजामात किए हैं, क्या लगता है आपको कि कोई इस दफ़ा को कंपेटिटिवली कोई बेहतर मनसूबाबंदी है कहीं पर? जी, बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम और मौजूदा हालात के हिसाब से इशू पे बात की। मैं समझता हूँ कि ये हम हर साल ही यही दावे देखते हैं और हम हर साल यही बातें देखते हैं। मुझे लगता है कि एक लगा बदा फॉर्मेट है जो हर डिस्ट्रिक्ट में DC और कमिश्नर के पास मौजूद है, कॉरपोरेशन वालों के पास मौजूद है। वो फ़ाइल हर साल निकलती है, उसके मुताबिक ख़बरें जारी होती हैं, प्रोग्राम होते हैं उनके, सिर्फ आपस के जो मीटिंग्स होती हैं वो DGPR से ख़बरें जारी करवाते हैं। लेकिन अमली तौर पे सरगोदा वो बदबख्त शहर है जिसका सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पे तबाह हाल है। बारिशों के मौसम में तो वैसे ही लोगों के लिए क़यामत आ जाती है। आम हालात में भी बारिश आए तो लोगों का जो है बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अंदरून शहर बुरे हालात हैं, गटर सिस्टम मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। हमारा नशेबी इलाके जो हैं, हमारे मज़ाफ़ाती जो टाउन्स हैं, कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पे तो आप देखें कि जाके जानवरों से बदतर लोग ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। वहाँ पे मस्जिद में लोग नहीं जा सकते, स्कूलों में नहीं जा सकते, अपने जनाजे नहीं। साहब, एक बड़ी अहम बात है कि देखें इतना अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स का ऐलान हो रहा है, शहर में बड़े बड़े हस्पताल बन रहे हैं, फ्लाई ओवर्स बन रहे हैं, सड़कें तामीर हो रही हैं, इवन सीवरेज के लिए भी बहुत बड़ा अभी पैकेज का ऐलान किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे तरजीहात के अंदर कोताही हो रही है या नाकस मनसूबाबंदी है जो वो गड़बड़ पैदा कर रही है, जिसकी वजह से ये शहर जो है वो तालाब की शक्ल इख्तियार कर रही है? मैं समझता हूँ दोनों बातें हैं। एक तो तरजीहात भी हमारी दुरुस्त नहीं है और फिर मनसूबाबंदी के भी नकाइस मौजूद हैं। अब जैसा कि आपने भी निशानदेही की है और अब खबरें आ रही हैं, कुछ दिनों तक यहाँ पे वासा जो है शुरू हो जाएगा, यकीनी तौर पे एक पूरा डिपार्टमेंट बनेगा, उससे बेहतरी आएगी। इसी तरह कुछ शुनीद ये बताई जा रही है, इंतज़ामिया हमें कुछ खबरें सुना रहे हैं अफसरान कि 14 अरब का पैकेज आ रहा है, ये सारा सिस्टम नया बनेगा। तो वो तो दिल्ली दूर है, अब पता नहीं वो कब बनेगा, लेकिन मानसून की तो बारिश शायद रात को होनी है
कल होनी है, परसों होनी है। तो बज़ाहिर तो ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है, लेकिन अगर आप इनकी कवरेज देखें, खबरों की हद तक, इनकी मीटिंग्स की हद तक बेहतरीन है। और मैं उसमें मुझे कोई आर नहीं है ये बात करने में कि कमिश्नर सरगोदा जो कॉरपोरेशन को भी हेड कर रहे हैं, यकीनी तौर पे बहुत ईमानदार आदमी होंगे, लेकिन हमने उनकी ईमानदारी का क्या करना है। वो होम्योपैथिक टाइप अफसर हैं जिनसे मुझे नहीं लगता कि ये कॉरपोरेशन के निज़ाम संभलते हैं। वो अपनी ईमानदारी ही हमें देकर जाएंगे। ईमानदारी और अहलियत दो अलग अलग चीज़, दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि वो बहुत ईमानदार हैं, किसी की बात नहीं सुनते, अपने रिश्तेदारों की भी बात नहीं मानते, लेकिन मैं समझता हूँ कि कॉरपोरेशन चलाना उनके बस की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और सीनियर सहाफ़ी मलिक सलमान मौज़म साहब मौजूद हैं। सलमान साहब, हमेशा हमारी इंतज़ामिया रद्द अमल में रहती है, यानी हमने रिएक्शन के तौर पे हमने देखा जब पानी सर पे आ जाता है, कई फुट शहर बंद हो जाता है, फिर इंतज़ामिया हरकत में आती है। ये पहले क्यों नहीं हरकत में आती? ये आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस दफ़ा ना चीज़ें कुछ तब्दील हैं। कुछ जैसा कहते हैं ना कि वो पानी का, बारिश का पहला कतरा, जैसे हम मिसाल देते हैं, काम कुछ होना शुरू हुए हैं। कंपैरेटिवली आप अगर देखें चीज़ों को मुआवजा करें तो अब बारिश कितनी हुई है, 2 दिन पहले भी बहुत तेज़ और मूसलाधार बारिश हुई है। थोड़ी 2-3 घंटों के बाद सड़कों पर पानी नहीं था। हमारे वाटर वर्क्स जो है वो कुछ चल रहे थे, कहीं ख़राबी भी है, ये नहीं है कि मुकम्मल हर चीज़ 100% है, कुछ जगह है। लेकिन इंतज़ामिया जो है, जो मैंने उसको देखा उसके अंदर यह है कि इंतज़ामिया कुछ इकदाम और मनसूबा पहले करके बैठी थी कि अगर ये हंगामी सूरत हाल आ जाए तो हमें उसको किस तरह फेस करना है। अगर आप देख लें अभी दरियाओं की सूरत हाल, हमारे दोनों बाउंड्री पर इस वक्त दरिया जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी का बहाव आ चुका है, लेकिन वहाँ पर टीमें मौजूद हैं, वो जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको मुतनब्बे कर रहे हैं, उनको वहाँ से मूव कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो पहले गवर्नमेंट जब होती थी ना, तो सैलाब आ गया तो फिर सब ने भागदौड़ कर रही और फिर अपना फ़ोटो सेशन का एक दौर चलता था। लेकिन इस दफ़ा काम चेंज है और इसका क्रेडिट मैं तो वज़ीर आला पंजाब को ही दूंगा। देखें, मैं खुद अगर कहना तो मैं PTI को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, अगर बतौर मैं एक आम आप पाकिस्तानी शहरी ले लें, ठीक है, लेकिन देखें जो काम कर रहा होता है उसका काम नज़र आता है। और मुझे इस दफ़ा सरगोदा शहर और पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस हवाले से बेहतरी नज़र आई है कि अफसरान को अब यह पता कि हमें कोई पूछने वाला है, यानी है कि एहतसाब का खौफ उनके अंदर एहतसाब का खौफ, उसे आप ले लें, ठीक है, जस्टिफिकेशन उनको देनी पड़ेगी कि आप वहाँ मौजूद थे और आपको जब ये हदायत दी गई थी तो आपने ये क्यों नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब ने मानसून बारिशों के हवाले से सारी चीज़ें बता दी, अहकाम जारी कर दिए कि कहीं कोई ऐसी नागहानी अगर सूरत हाल आए तो आपने पहले से तैयार रहना है। और मेरा ख्याल है कि हमारे सरगोदा की इंतज़ामिया भी इस हवाले से तैयार है और इस हवाले से काम कर रही है, और जिसके अंदर कमिश्नर, DC, ठीक, हमारे जो दीगर अदारे म्यूनसिपल का नाजरीन, इसमें आपने अहलुर राय और लोगों की गुफ्तगू सुनी कि मानसून के हवाले से वो क्या सोच रहे हैं और किस कदर पुरुम्मीद हैं। ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि इस बार की भी हर बार की तरह इंतज़ामिया की जानिब से वो खातिर खा इंतज़ामात नहीं किए गए जो इंतहाई ज़रूरी थे, और वो इंतहाई ज़रूरी इक़दामात न होने का नतीजा ये निकलेगा कि अब जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा और ये तेज़ बारिशों का बहाव आएगा तो शहर जो है वो तालाब की शक्ल भी इख्तियार करेगा। शहरियों को, ख़ास तौर पर नशेबी इलाके में रहने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारे टैक्स से इकट्ठे किए गए लाखों करोड़ों रुपए के वसाइल हैं वो अलग से बर्बाद होंगे, क्योंकि ना तो डिसिल्टिंग का इस हवाले से कोई काम किया गया और ना ही पंपिंग स्टेशंस के ऊपर इनको प्रॉपर मेंटेन किया गया, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि जब भी इनके ऊपर दबाव आएगा बारिश का तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो क्लैप्स कर जाएगा और हर साल की तरह एक बार फिर हमें वही अजियत और वही तकलीफ़ उठाना पड़ेगी जो हम कई दहाइयों से उठाते नज़र आ रहे हैं और उठाते जा रहे हैं। हमारी हुकाम बाला से भी और जो हुकूमत है उनसे भी यही दरख्वास्त होगी कि खुदारा काम को बर वक्त अगर तकमील पर ले जाया जाए और मनसूबा बंदी प्रॉपर की जाए तो बहुत सारे नताइज जो हैं, बहुत सारी आफतें जो हैं उनसे अच्छे तरीके से निपटा जा सकता है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।